वंदे मातरम। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षक साथियों, गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के संबंध में पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरीके से आपको आवेदन करने हैं और कौन कौन सी बालिकाएं इसके लिए पात्र है। गार्गी पुरस्कार प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त का क्या क्राइटेरिया है और उसके अलावा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए क्या क्राइटेरिया है, किस किस को मिलता है। इन सब बात के बाद में एक वीडियो में कमेंट आया था किसी साथी का कि अगर बालिका का अकाउंट है वो सिलेक्ट करना चाहें तो कैसे करें, या उनके पेरेंट्स का यानी जो भी जनाधार में मुखिया है उनका सिलेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको जो भी आवेदन है वो साला दर्पण पे जाकर के बेनिफिशियरी जो स्कीम वाला जो पोर्टल है उस पर जाकर के लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में इस तरीके से आपके स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 12वीं उत्तीर्ण वाली जो है 24-25 12वीं आ जाएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में जितनी भी बालिकाएं 12वीं में थी उनका नाम आ जाएगा और जिन जिन के जो पात्र हैं 75% से ऊपर है उनके रोल नंबर है आगे शो हो जाएंगे और उनके आगे अप्लाई और रिजेक्ट का ऑप्शन आता है। अब यहाँ जैसे एक बालिका का मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ अप्लाई पे, तो आवेदन क्लिक करने के लिए यहाँ से जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड के बाद में इनका डिटेल्स शो हो जाएगी। पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसमें आपको सारी चीज़ें भरी हुई मिलेगी। सिर्फ आपको एक ईमेल आईडी है आपको इंटर करनी है। जो भी ईमेल आईडी स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स की हो वो आप इंटर कर दें। बाकी बालिका का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ सारी आ जाएगी। दूसरा भाग है बोर्ड इन्फॉर्मेशन से संबंधित, उसमें भी सारे बोर्ड के नंबर वगैरह ऑटोमेटिक आ रहे हैं, जनाधार आ रहा है। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था कि यहाँ दो तरह के ऑप्शन है। ये पहले आपके बोर्ड डिटेल्स हो गई, जनाधार डिटेल्स ऑटोमेटिक आएगी, जनाधार ऑथेंटिकेट होना जरूरी है। अब यहाँ जो चौथा ऑप्शन है बैंक इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी। अब इसमें आपके दो तरह के ऑप्शन है। डू यू वांट टू गेट डिटेल्स फ्रॉम जनाधार आईडी एंड जनाधार मेंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आप यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो यस स्टूडेंट और दूसरा है नो फैमिली एड। डिफॉल्ट नो फैमिली एड है, यानी जैसे आप ये क्लिक नॉर्मल वे में आप देखेंगे तो यहाँ जो फैमिली एड का डिटेल्स है वो शो हो रही है, IFSC कोड शो हो रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम, यानी ये जो नाम है ये बालिका के मदर का नाम है। अब आप चाहते हैं कि बालिका के खुद के खाते में पैसे जमा हो तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है यस का, यहाँ तो नो है तो फैमिली एड का आ जाएगा। अब यहाँ अगर यस पे आप क्लिक करेंगे तो बालिका का अगर अकाउंट है और जनाधार से लिंक है तो शो होगा, अन्यथा नहीं होगा। अभी जैसे डिफ़ॉल्ट में बालिका की माता का नाम शो हो रहा है, उनका अकाउंट शो हो रहा है। अब जैसे इसमें आगे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ जैसे यस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ सेकंड का समय लेगा और इसके बाद में यहाँ से जो स्क्रॉल करेंगे तो ये जो डिटेल्स है यहाँ शो हो रही है। ये IFSC कोड है, बैंक का नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक और इसके बाद में ब्रांच का नाम है, अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम, ये जो नाम आ रहा है ये स्टूडेंट का नाम आ रहा है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म करें, आवेदन करें बालिका का, तो यहाँ दोनों चेक कर लें। अब अगर यहाँ दोनों ऑप्शन पे अकाउंट नंबर आ रहे हैं और ये तभी आएंगे कि जब बालिका का भी अकाउंट है वो जनाधार से लिंक हो और उसकी माता का अकाउंट जो मुखिया है जनाधार में उसका भी अकाउंट अगर लिंक हो तो दोनों में से आप चाहें तो ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर मान लो बालिका का अकाउंट है और जनाधार से लिंक नहीं है तो भी यहाँ शो नहीं होगा, और अगर लिंक नहीं है या अकाउंट ही नहीं है तो फिर आपको मुखिया के खाते में ही जमा कराने पड़ेंगे, या डिफ़ॉल्ट नो ही आ रहा है। लेकिन यहाँ यस पे आप जैसे क्लिक किया मैंने तो ये बालिका की डिटेल्स शो हो गई। अब ये डिटेल्स आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, इनका IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर का नाम वगैरह, ये सारी डिटेल्स अगर सही आ रही है तो आपको इस नीचे जो चेक बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है। डिस्क्लेमर दिया हुआ डिस्क्लेरेशन कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा पुत्री के आवेदन की जांच कर ली गई और समस्त जो भी दस्तावेज है वो आगे है, और सेव एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। बहुत कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको एक ईमेल आईडी एंटर करनी है और अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप दो अकाउंट में से, अब यहाँ जैसे आ गया एप्लीकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली, दो अकाउंट है, बालिका का खुद का और उसकी माता का। अब इसमें से आपको यही देखना है कि बालिका का अगर अकाउंट सेलेक्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे और उसकी माता का करना चाहे तो कैसे करेंगे। फॉर्म भरा हुआ है, इसको अगर डिलीट करना चाहे तो डिलीट का भी ऑप्शन है, प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से फॉर्म ये प्रिंट हो जाएगा। इस प्रिंट को आप एज ए PDF रूप में सेव कर सकते हैं, या अगर आपके पास में प्रिंटर है तो उसको प्रिंटर के रूप में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेज सेटअप जा करके इसको प्रिंट को पेज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं पेज को, या PDF रूप में भी आपको सेव करना है तो कर सकते हैं, कभी भी ये काम आ जाएगा। तो ये पूरा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से आप
किसी भी बालिका का गार्गी पुरस्कार या इसका बालिका प्रोत्साहन का फॉर्म भरेंगे और बालिका के खुद के खाते और उसके माता के खाते दोनों में से किसको सिलेक्ट करना है ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।